कितना जल्दी निकल जाता है, पता ही नहीं चलता। कल तक हम बहनें एक साथ हंसते खेलते थे और आज वो दिन गए। अब हम हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर होने वाले हैं। मैं इस दुनिया में सबसे लकी हूं। मुझे इतनी प्यारी बहनें जो मिली हैं। मुझे तुम दोनों की बहुत याद आएगी। I'll miss you both. मैं जिंदगी में जब जब टूटी और निराश हुई, तब तुमने मेरा साथ दिया। मैंने जब भी अपने आप को अकेला पाया, तब महसूस किया कि तुम मेरे पास हो। मैं तुमसे लड़ी, नाराज हुई, तुम्हें बहुत गुस्सा भी किया और कितने सवाल भी किए कि क्यों मेरे साथ ही ऐसा होता है, क्यों मैं ही सब कुछ सहती हूँ। लेकिन शायद मुझे तब पता नहीं था कि तुम क्या चाहते हो। आज मैं अच्छी तरह समझ गई हूं कि तुमने मेरे लिए जो कुछ भी सोचा ना, वो ही सबसे अच्छा है। मेरी खुशी के लिए भी और मेरे परिवार की खुशी के लिए भी। इसलिए आज मैं आपसे फिर से एक बार रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज प्लीज मुझे इतनी शक्ति देना कि मैं अपने फर्ज और अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से निभा सकूं। और अगर मेरे पैर कहीं डगमगा गए तो आप मेरा साथ देना गणपति जी। ये लो। आज भी ये लोग सोती रहेंगे क्या? मंजरी, उठाओ इन दोनों को। सोने तो ना माँ। देखो ना, पूजा दी कितने आराम से सो रही है। पता नहीं शादी के बाद ऐसे सो पाएंगी भी या नहीं। माँ के घर जैसा कोई घर नहीं होता माँ, क्योंकि यहाँ की हर चीज में माँ का प्यार बसा होता है। और माँ के प्यार से बढ़कर कोई प्यार नहीं होता। मंजरी, देख, तू ऐसी बात मत कर, नहीं तो मुझे रोना आ जाएगा। ऐसे कैसे चलेगा माँ? अगर आप रो दोगी तो नहीं चलेगा। वैसे भी आप इस दुनिया की सबसे बेस्ट मॉम हो और मैं इस बेस्ट मॉम की बेटी हूँ। मेरी माँ का कोई मुकाबला नहीं है। क्यों? सही कहा ना माँ? नहीं, सही नहीं कहा। मतलब? बेटा, दुनिया की हर माँ बहुत अच्छी होती है, लेकिन एक अच्छी बेटी नसीब से मिलती है। बस बस माँ, आप यहाँ पर कुछ काम से आई थी ना, फिर ये मत कहना कि मैंने आपको कोई काम में लगा दिया। हाँ, बहुत बातें करती है तू, मुझे बातों में लगा देती है। चुटकी, पूजा, अरे उठना नहीं है क्या तुमको? हल्दी की रस्म शुरू होने वाली है। क्या पूजा दी, सोने दो ना। पूजा दीदी नहीं है, आंखें खोल के देख, तेरी माँ बैठी है तेरे सामने। चलो चलो, तुम दोनों तैयार हो जाओ, कोई बहाना वहाना नहीं चलेगा। माँ आप चलिए, हम आते हैं। तीनों जन 5 मिनट में मुझे नीचे चाहिए।
क्या बात है पूजा, हल्दी अभी ठीक से लगी भी नहीं, उसका रंग तुम्हारे चेहरे पर पहले से ही चढ़ गया है। ये हल्दी की नहीं, तुम्हारे होने वाले पति की बात कर रही है। मुझे तो लगता है कि उनकी नजर तुम्हें देख के चुंधिया जाएगी। मम्मी, मुझे भी निखार चाहिए। मेरा मतलब है मुझे भी हल्दी लगानी है। लो, आ गया निखार। पूजा और मंजरी, ये बताओ बेटा कि ये हल्दी का रस्म हम क्यों करते हैं? क्योंकि हल्दी लगाने से लड़की गोरी चिट्टी हो जाती है और पति की नजर उसी पर टिकी रहती है। लो, हो गया काम तमाम। हमारे संजय की नजरें तो पहले ही मंजरी पर अटकी हुई हैं। हमारे संजय को तो हर जगह मंजरी ही दिखाई देती है। भाभी, अब क्या होगा? बेचारा कहीं मजनू ना बन जाए। अभी से ये हाल है तो पता नहीं शादी के बाद क्या हाल होगा। छोड़ो भाभी, इन सब बातों को छोड़ो। देखो ना, दोनों कितनी प्यारी लग रही हैं। भगवान इनको हर बुरी नजर से बचाए। भाभी, इनको काला टीका लगाना मत भूलिएगा। भैया, अरे खंबे से नीचे उतर। अरे नीचे उतर, गिर जाएगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे हमें। हैं? अबे लटक लटक क्या कर रहा है तू? नीचे उतर के काम नहीं कर सकता क्या? है? अरे चार बेदी जी, क्या क्या चार वेदों की ज्ञाता जी, शांत हो जाइए, शांति से काम लीजिए। एक बात बताइए, आपके जो पैरों के नीचे क्या पहिए लगे हैं जो इधर से उधर? अरे जहाँ मैं जाता हूँ वहाँ आके टकरा जाते हैं आप। और एक बात बताइए, क्या आपके मुंह में रेडियो चिपका हुआ है कि हमेशा आप टै 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 करते रहते हैं? अरे चुप रहिए, आपके पास काम धाम तो है नहीं है? मैं आपके मुंह नहीं लगना चाहता हूँ भाई, मुझे बहुत सारे काम है, काम करने दीजिए आप। अरे ऐसे काम करवाते हैं क्या? तो कैसे करते हैं काम? अरे भाई, हमेशा आप ततैया की तरह काटने के लिए दौड़ते हैं, हैं? अरे वो भी इंसान है। आप लॉलीपॉप चबाइए, लफ्ज जो है ना शहद वाले टपकेंगे आपके मुंह से। अरे बच्चे हैं बेचारे, उनसे प्यार से पेश आइए, वो भी तरह हमारी तरह इंसान है, हैं? बेटा कोई बात नहीं। जो आज्ञा गुरुदेव। अबे बदतमीज, अबे किसी के सर पे लग जाता तो पैर टूट जाते। मैं देख कर ही चल सकता क्या तू? पागल खाने से आया हुआ है क्या? उठा इसको सबको। लोटन जी, लोटन जी, लोटन जी, लोटन लोटन नहीं लोचन, लोचन जी। कान क्यों फाड़ रहे हैं आप मेरे? वही तो मैं कह रहा हूँ, आपके फूल बरसा रहे हैं। अरे चिल्ला तो आप रहे हैं, कान के पर्दे तो मेरे फट गए हैं। अरे नीम से भी कड़वी जुबान है आपकी, है? कभी जुबान से मीठे बोल बोला कीजिए, कभी मीठे बोल बोलते नहीं आप, है? एक बात और सुन लीजिए, वो जो आप लॉलीपॉप किए जा रहे हैं ना, उसकी जरूरत मुझे नहीं, तुम्हें। एक बात कहें आपको हम? कह दीजिए। लॉलीपॉप तो हम आज भी खाते हैं चुपके चुपके, मेरी तरह। अरे भैया, लड़कियां अभी तक तैयार नहीं। अरे कसम आगरा की, औरतों को तैयार होने में बड़ा वक्त लगता है। कितना समय और लगेगा? हैं? राधा जी देखिए, आपके ऊपर गई हैं आपकी बेटियां। रहने दीजिए, आप कितनी बातें करते हैं, जाइए यहाँ से। हम क्यों जाएं भाई? नहीं, हम खुद, हम तो अपने हाथों से अपनी बेटियों को सजाएंगे। अभी तो इतना टाइम लगने की बात कर रहे थे और आप कह रहे हैं अपने हाथों से सजाएंगे। राधा जी, आप क्या समझेंगे बाप का दिल? एक बाप के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात होती है कि वो अपने हाथों से अपनी बेटियों को दुल्हन की तरह सजाकर विदा करें।
एक तरफ तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं कि उसकी बेटी विदा हो रही है, तो दूसरी तरफ उसके दिल में खुशी होती है कि उसकी बेटी अपने घर जा रही है। अरे वही कमाल है, कोई कसम हाथ रखी, आज मेरी दोनों बेटियां एकदम राजकुमारी लग रही है। क्यों राधा जी, है कि नहीं? बिल्कुल, मुझ पर ही तो गई है ना। देख लीजिए। चक्रवर्ती जी, हाँ? आप जरा बाहर आइए, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात अरे छोड़िए काम वाम लोचन जी, हमारी बेटियों से बढ़कर कुछ भी नहीं है। अरे चतुर्वेदी जी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। क्या बात है भाई साहब? भाभी जी कुछ नहीं, बस यूं ही। अब आप आइए मेरे साथ चतुर्वेदी जी, बाहर आइए आप। हाँ, आइए बेटा, आइए। हाँ बोलिए। बात ऐसी है चतुर्वेदी जी। लोचन जी, आप अचानक इतने घबराए हुए से क्यों लग रहे हैं? सब ठीक तो है ना? अरे हाँ, वो संजय पता नहीं कहाँ चला गया है, नजर ही नहीं आ रहा है। अब वो आपने उसके दोस्तों क्या पता किया? किसी काम में अटक गया होगा। सब जगह पता कर लिया, सब जगह फोन लगा लिया मैंने, लेकिन कहीं भी नहीं है वो, उसका कोई अता पता नहीं है। आप प्लीज कुछ कीजिए। अब क्या होगा जी? मैं फोन करता हूँ उसे। डायल किया गया नंबर इस वक्त स्विच ऑफ है, कृपया थोड़ी देर बाद कोशिश करें। ये उसका फोन बंद है। अगर संजय टाइम पर नहीं लौटा तो लोग पता नहीं तरह तरह की बातें करेंगे, और हम मंजरी से क्या कहेंगे? कैसे बताएंगे कि हमें पता नहीं कि संजय अचानक कहाँ गायब हो गया है? दी, बारात तो आ गई है, लेकिन दूल्हे का कोई पता नहीं। मेरा मतलब है कि संजय भैया का आज सुबह से कोई पता नहीं है, पता नहीं कहाँ चले गए हैं वो। आइए जी, नमस्कार, आइए आइए। नमस्ते। सब लोगों का स्वागत है। नमस्ते जी, वेलकम, आइए। ये क्या कह रही है चुटकी? हाँ दी, मैंने अभी लोचन ताऊ जी को पापा और माँ से कहते हुए सुना। अरे होगा यही कहीं, तुम भी ना चुटकी कुछ भी बोलती रहती हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। संजय मेरे साथ ऐसा नहीं करेगा। I really love you. तुम्हारे नाम, तुम्हारी बातें, यहाँ तक कि तुम्हारे शक्ल से भी इरिटेशन होती है मुझे। और यही बात अगर तुम्हें समझ में नहीं आती तो अपने दिमाग में बैठा लो और दफा हो जाओ यहाँ से। लेकिन संजय ने मेरे साथ पहले भी ऐसा किया था। उसने पहले भी मेरा विश्वास तोड़ा था, लेकिन अब वो ऐसा क्यों कर रहा है? कौन सी गलती की सजा दे रहा है वो? क्यों गुजरा हुआ वक्त आज फिर आईने की तरह सामने खड़ा है मेरे? क्या सुना? मंजरी, तुम टेंशन मत लो, हम सब है ना। अरे यही कहीं होगा, किसी काम में फंस गया होगा।
अच्छा ठीक है, चलो मैं उसे फोन करती हूँ। अरे वो डेकोरेटर वाले का फोन नहीं लग रहा था ना, शायद उसी से मिलने गया होगा। मंजरी, मेरा यकीन करो, वो आ जाएगा, यहीं कहीं होगा। देखो, वो तुम्हें तंग कर रहा होगा, तुम भी तो उसे तंग करती हो ना। हाँ, शायद उसी का बदला ले रहा होगा। देखना, तुम उसे जैसे ही सॉरी बोलोगे ना, वो छत से तुम्हारे सामने आ जाएगा। लड़के ऐसे ही होते हैं। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय गुरुर्साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविड़ं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। श्रीमान जी, दूल्हे को बुलाइए, विवाह की विधि प्रारंभ करेंगे। हाँ वो श्रीमती जी, अपने कुणाल को लेकर आइए। हाँ जी। एक दूल्हा तो आ गया, दूसरे दूल्हे को बुलवाइए। हाँ जी, वो भाभी, उसे भी आज ही लेट होना था, क्या जरूरत थी उसे बाहर जाने की। देखिए, आप लोग घबराइए मत, क्योंकि आपके घबराने से और ज्यादा माहौल खराब होगा। आप शांत रहिए, मैं कुछ करता हूँ। फोन ही नहीं लग रहा है उसका, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। श्रीमान जी, दूल्हे को बुलवाइए, अब विवाह का मुहूर्त शुरू ही होने वाला है और पूजा विधि में भी समय लगेगा। आखिर बात क्या है? ये संजय अब तक क्यों नहीं आया? मैं क्या जानूं, मैं भी तो आपके साथ हूँ, लेकिन कुछ गड़बड़ लग रही है मुझे। देखा, मुझे पहले ही पता था, कुछ बात तो जरूर है। तभी लोचन जी के चेहरे पर 12 बजे हुए हैं। बेचारी लड़की का क्या होगा? श्रीमान जी, अगर 5 मिनट में दूल्हा नहीं आया तो हम पूजा विधि प्रारंभ कर देंगे। सुमित्रा जी, हमारी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हम तो अपने आप को बहुत लाचार और मजबूर महसूस कर रहे हैं। आप चिंता बिल्कुल मत कीजिए जी, संजय बस आता ही होगा। भैया, संजय आ जाएगा, आप टेंशन मत लीजिए। लोचन जी, हम ऊपर जाके बेटियों को ले आते हैं। हाँ, आप ऊपर जाइए, जब तक मैं यहाँ सब संभालता हूँ। पूजा बेटा, बारात आ गई है, नीचे चलते हैं। हाँ बेटा, वो पंडित जी ने विधि शुरू कर दी है, तो हमें नीचे चलना चाहिए। समय हो गया ना मुहूर्त का अब तो। चलो, आओ, पंडित जी कब से बुला रहे हैं, आ जाओ। हाँ बेटा। अंकल, वो आंटी, आप दोनों इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? बात क्या है? नहीं क्यों? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कोई बात ही नहीं बेटा। वो पंडित जी जल्दबाजी कर रहे हैं, बुला रहे हैं नीचे, तो चलें। लेकिन पापा, संजय का कुछ पता चला? संजय, हाँ वो बात हुई ना लोचन जी से, अभी बात हुई, वो मिल गया संजय, वो बात हो चुकी है, वो आ रहा है, बस अभी कभी भी आता होगा। पापा, हम आपकी बेटियां हैं, हमें तो बताइए आखिर बात क्या है? नहीं कोई बात हो तो बताएं, कोई बात ही नहीं है बेटा। वो नीचे चलो, पहले तुम चलो।
नीचे वो संजय को लेके लोग बहुत ऊट-पटांग बातें कर रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि बात और आगे बढ़े। बेटा, जितने मुंह उतनी बातें। जल्दी चलो। मैं नहीं चाहता कि जो खुशियां हमारे दरवाजे पर आई हैं वो जाया हो जाए। मंजरी, बेटा तो परेशान मत हो। जैसा तू सोच रही है, विश्वास रख, ऐसा कुछ भी नहीं है। पूजा, पहले तुम चलो बेटा। देखिए भाई साहब, आप खामा फिक्र कर रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। संजय किसी काम में फंस गया होगा, इसलिए वो नहीं आ पा रहा है। आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। श्रीमती जी, आप क्यों इनके मामलों के बीच में पड़ रही हैं? देखिए, हम अपने बेटे कुणाल की शादी पूजा बिटिया के साथ करने के लिए आए हैं। अरे इन सब बातों से हमें क्या लेना देना है? आप शांत रहिए और ये शादी शांतिपूर्वक होने दीजिए। ये सब क्या हो रहा है? अब क्या होगा मंजरी का? लोगों ने तो अभी से उल्टी सीधी बातें करनी शुरू कर दी। इन चंद दिनों में कितने सारे सपने सजा लिए थे मैंने कि मेरी और मंजरी की एक साथ एक ही मंडप में शादी हो। क्या ये मेरा सपना चंद लम्हों में ही टूट जाएगा? संजय, बेटा संजय, तुम कहाँ चले गए थे बिना बताए? हम लोग पता है कितने परेशान थे। संजय बेटा, तुम चुप क्यों हो? क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना बेटा? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी संजय। तुम ऐसे बिना बताए कैसे चले गए? कोई संस्कार होते हैं कि नहीं? अब आप शांत हो जाइए। सब लोग हमें देख रहे हैं। मैं बात करती हूँ ना संजय से। संजय बेटा, अगर कोई ऐसी बात है तो तुम मुझे बताओ बेटा। वैसे इस शादी का घर छोड़ के कहाँ चले गए थे? पता है कितने लोग उल्टी सीधी बातें कर रहे थे। कैसी कैसी बातें सुननी पड़ी हमें। दी, संजय जीजू आ गए।
कहा था ना मैंने कि अगर शादी के दिन कोई भी गड़बड़ हुई तो मैं तुम्हारा हाथ पकड़कर मंडप तक ले जाऊंगा। याद है? जानती हो मंजरी, मैं हमेशा से तुम्हें खुश देखना चाहता था। तुम्हारी आंखों में वो प्यार देखना चाहता था जो मेरी आंखों में था तुम्हारे लिए। और आज वो मुझे दिखा, पर वो मेरे लिए नहीं था। इसके लिए था, इसके लिए था, इसके लिए, इसके लिए। तुम कितनी पागल हो मंजरी। तुमने अगर कभी किसी से प्यार किया है तो सिर्फ इससे किया है तुमने प्यार, मुझसे नहीं। और आज तुम इसी को गंवाने जा रही थी। मंजरी, जब से तुमने प्यार को जाना है, प्यार को पहचाना है, प्यार को महसूस किया है, तब से तुमने सिर्फ अक्षय से प्यार किया। अगर सही मायनों में अगर कोई तुम्हारा पहला प्यार है तो वो ये है, मैं नहीं। और पहला प्यार क्या होता है तुम मुझसे पूछो। अरे पगली, मैं कहां तुम दोनों के बीच में आ गया। ये प्यार तो मेरा था ही नहीं। इस प्यार का सही हकदार तो सिर्फ अक्षय है। और प्यार क्या होता है ये तुम मुझसे पूछो। और मुझे पता है कि तुम मेरी ये बात नहीं मानने वाली, लेकिन मंजरी याद रखना, अगर ये वक्त चला गया ना तो वापस मुड़कर कभी नहीं आएगा। ना तुम्हारे लिए, ना मेरे लिए, ना इसके किसी के लिए नहीं। क्या कह रहे हो तुम? ऐसा कैसे हो सकता है? तुम प्यार करते हो उससे? छोड़ो अक्षय, मैं मानता हूं कि मंजरी मेरा प्यार था, इनफैक्ट है, लेकिन अब मुझे सारी सच्चाई पता चल गई। अब तुम्हारे और मंजरी के बोलने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जो रिश्ते बनाता है वो भगवान है, मैं नहीं। अब मुझ में इतनी ताकत नहीं है कि मैं तुम दोनों के रिश्ते को तोड़ सकूं। थैंक्स टू अनुष्का जो उसने मुझे सारी सच्चाई बता दी वक्त रहते।
क्या हुआ? अब तुम चुप क्यों? कहो सबके सामने कि तुम मंजरी से प्यार नहीं करते। कहो कि मंजरी तुम्हारे दिल में नहीं बसती। कहो कि तुम मंजरी के बिना रह सकते हो। संजय, मैं यहां अपने दोस्त की शादी अटेंड करने आया हूं। अगर मंजरी के लिए कोई बना है तो वो सिर्फ तुम हो। प्लीज, तुमने जो फैसला किया है शादी करने का, वो बिल्कुल ठीक है। आई बेट वो तुम्हें बहुत खुश रखेगा। मंजरी बेटा, ये सब क्या है? हैं? क्या कह रहा है संजय? और अगर अभी तुम कुछ कहना नहीं चाहती, अपने दिल की बात सबसे बयान नहीं करना चाहती तो रहने दो। अब मैं भी कुछ नहीं कहूंगा। मंजरी, तुम चुप क्यों? कुछ बोलती क्यों नहीं? संजय ने अभी जो कहा वो सच है क्या? कि तुम अक्षय से प्यार करती हो, संजय से नहीं? बता क्या बात है? अरे बेटा, ये चुप रहने से कुछ नहीं होने वाला है। कुछ तो कहो मंजरी, बोलो बेटा। दादाजी कुछ बोलिए। पूजा, अनुष्का, ये कुछ बोलती क्यों नहीं है भाई? मंजरी, बेटा तेरे दिल में क्या है बता दे। बता बेटा, क्या है तेरे दिल में? बस बेटा, बस। तेरी चुप्पी से मुझे मेरा जवाब मिल गया। मैं समझ गया कि सच्चाई क्या है। कि हमारी खुशी के लिए तू हमसे इतनी बड़ी गलती करवाने जा रही थी। बस तू इतना जान ले, हमारी खुशी तेरी खुशी से। अरे तू अपने बाप को इतना भी नहीं समझ सकी आज तक। अगर आज कुछ गलत हो जाता ना बेटा, तो मैं कभी अपने आप को माफ नहीं करता, कभी नहीं। तो अच्छा हुआ कि संजय आज यहां पर था, हमें सच्चाई का पता चल गया। हमने कभी तुझसे कोई जबरदस्ती नहीं की। तो बस हमेशा तेरे भले के लिए सोचते थे। माना माँ बाप अपने बच्चों को रोकते हैं, टोकते हैं, लेकिन इसलिए नहीं कि वो अपनी बात मनवाना चाहते हैं, बल्कि इसलिए कि बच्चा, उनकी औलाद हमेशा हर हालत में खुश रहे। बस तू जा बेटा, तू जा और जाकर हाथ थाम ले उसका जिससे तू प्यार करती है। जा। क्या देख रही है इन सबको? क्या देख रही है? समाज कुछ नहीं कहेगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, और अगर कहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने दिल की आवाज सुन। मैं हूं ना तेरे साथ, तेरा बाप, हम सब तेरे साथ हैं। हाँ मंजरी,
पापा सही कह रहे, और कुछ मत सोचो, जाओ। Actually, just think you're so lucky. सब तुमसे कितना प्यार करते हैं, और जिससे तुम प्यार करती हो आज वो तुम्हारे पास आया है। जा बेटा, कहीं देर ना हो जाए, जा, तेरा प्यार तुझे बुला रहा है, जा जा बेटा जा। जा बेटा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें इतनी आसानी से जाने दूंगी, और तुम दोबारा से वही करोगे जो तुम चाहते हो? लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम मुझे फिर से छोड़कर जा रहे थे, और तुम्हें क्या लगा तुम चुपचाप चले जाओगे और ना मुझे कुछ पता चलेगा और ना मैं तुम्हें कुछ कहूंगी, है ना? तुम मुझे छोड़कर वापस ऑस्ट्रेलिया जा रहे थे ना, उन गोरी मेमों के पास, तो क्यों मुझे रोका? क्यों मुझ पर हक जमाया? क्यों मेरी जिंदगी के हर छोटे बड़े फैसले में मेरा साथ दिया? क्यों हमने साथ में सपने सजाए? आखिर क्यों अक्षय? और आज जब इतनी बड़ी बात हो गई तो तुमने मेरा साथ छोड़ दिया। एक बार भी नहीं सोचा कि मंजरी आखिर क्या करेगी, कितनी अकेली पड़ जाएगी। चले गए ना तुम, मुझे किसी और के साथ छोड़कर। किसे प्यार कहते हो तुम? मैं सिर्फ तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। ओ, तुम मुझे खुश देखना चाहते हो, इसलिए मुझे अकेला छोड़कर जा रहे हो। ये बात हुई ना, कोई प्यार करना तो तुमसे सीखे। ऐसी कोई बात नहीं है। तो क्या बात है अक्षय? बताओ ना मुझे, बोलो, प्लीज बताओ। मैं मानता हूँ मैंने गलती की, लेकिन तुम भी गलती कर रही हो रोकर। हाँ, सारी गलती तो मेरी है ना। मज़े सुनो, I love you. I love you. Anshri, I've always only loved you. एक बार फिर से कहो ना। क्या? अरे मधु, वही तो मुझे तुम्हारे मुंह से सुनना सबसे ज्यादा पसंद है। अब इस पर पहले तुम कहो। नहीं, पहले तुम। देख, तुम
अच्छा बाबा, I love you. I love you. I love you too. I love you too. I love you too. I love you too. ये इश्क